नमस्कार, स्तुति देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति शाह। मेरे साथ है धर्माचार्य पंडित हरि गोपाल शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्तुति पर। राधे राधे। कहानी की सीरीज में हम आपके लिए एक और कहानी लेकर के आए हैं। आज की ये कहानी भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन से जुड़ी हुई है। अब तक हमने और आपने यही सुना है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया, वो शस्त्र नहीं उठा पा रहे थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में भी एक महायुद्ध हुआ था। कहानी क्या है, क्यों हुआ युद्ध, किसने रुकवाया, आज यही जानेंगे। तो उसके पीछे की कहानी क्या है, कैसे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन आपस में भिड़ गए। देखिए अदिति, बहुत अच्छा प्रसंग आपने लिया, बहुत अच्छी कथा है। महाभारत युद्ध के बाद पहले तो समझते हैं कि अर्जुन और कृष्ण क्या है। देखिए, अर्जुन और कृष्ण इनमें बड़ा आत्मीय रिश्ता है। यदि हम कहें कि दो देह एक प्राण है, कृष्ण और अर्जुन, क्योंकि पूर्व जन्म में भगवान विष्णु के जो अवतार थे दर और नारायण, वही कृष्ण और अर्जुन थे। बाद में द्वापर युग में दोनों कृष्ण और अर्जुन के रूप में आए, यानी कि दोनों बहुत बड़े मित्र थे। जो बड़े मित्रों की बात आती है उसमें अर्जुन और कृष्ण की बात आती है, कृष्ण और सुदामा की आती है। इसी तरह से अर्जुन और कृष्ण बहुत बड़े मित्र हैं। एक और रिश्ता इनका जुड़ता है कि भगवान कृष्ण ने अपनी बहन सुभद्रा की शादी अर्जुन जी के साथ की। जीजा और साले का संबंध। लेकिन ऐसी क्या घटना हुई कि दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस कथा में जानेंगे और इस युद्ध को किसने रुकवाया। देखिए, महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। उस समय पर गालव नाम के एक ऋषि थे, त्रिकालज्ञ ब्रह्म स्वरूप ऋषि थे, यानी कि उनके अंदर सभी शक्तियां थी। वो अंजलि में जल लेकर के जो इच्छा मांगे या जिसको श्राप दे दें, वो श्राप पूर्ण तुरंत होता था। गालव ऋषि उस समय सूर्योदय के समय अपनी संध्या कर रहे थे, सूर्य देव को जल दे रहे थे। जब वो जल दे रहे थे तो उनकी अंजलि में उधर से ऊपर से गंधर्व एक चित्रसेन नाम का था, वो गुजर रहा था। उसने थूका तो वो उनकी अंजलि में जाकर गिरा। उस गंधर्व चित्रसेन का थूक इसमें है ना, उसे नहीं पता था, उसकी भी गलती नहीं थी। उसने धरती पर थूका और वो गालव ऋषि के अंजलि, जिससे वो सूर्याग्रह दे रहे थे, उस अंजलि में आकर गिरा। वो चाहते तो उसको उसी वक्त भस्म कर सकते, लेकिन वो इस पाप का भागी नहीं बनना चाहते। गालव ऋषि वो इसके लिए, इसकी सजा के लिए भगवान कृष्ण के पास पहुंचे। भगवान कृष्ण को जब ये बात पूरी लगी, पता लगी, तो भगवान कृष्ण ने उसी वक्त प्रतिज्ञा कर ली कि महर्षि, मैं आपके अपमान का बदला 24 घंटे में लूंगा और 24 घंटे के अंदर मैं चित्रसेन को मार दूंगा। भगवान कृष्ण ने अपने भक्त के लिए, अपने ऋषि के लिए, क्योंकि भगवान अपने ऋषियों को बहुत प्रिय है, भगवान को अपने भक्त बहुत प्रिय हैं, उनमें ऋषि भी हैं, तो उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली कि मैं 24 घंटे के अंदर उस चित्रसेन गंधर्व को मार दूंगा। नारद जी इस कथा के बीच के बड़े रोचक पात्र हैं। नारद जी क्या है? नारद जी है सूचना प्रसारण मंत्रालय। कहे तो हमारे पत्रकार बंधु हैं, पीत पत्रकारिता करते हैं। तो नारद जी को ये सारी बात पता लगी, तो नारद जी चित्रसेन के पास पहुंचे। चित्रसेन से बोले कि भाई, जो कुछ करना है, खाना पीना है, आनंद लेना है, ले लो, क्योंकि 24 घंटे के अंदर तुम्हें भगवान कृष्ण मारने वाले। चित्रसेन घबरा गया कि आखिर मुझसे क्या हुआ कि भगवान कृष्ण मुझे मारने वाले हैं और मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि मैं भगवान कृष्ण का सामना करूं। तो उन्होंने पूरी बात बताई। तो उसने भी कहा कि ये मुझसे गलती से पाप हो गया है। तो बोले, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूं कि तुम्हें बचा सकूं, तुम्हारी भी गलती नहीं है।
तो नारद जी से बोले कि मेरे उनके चरणों में बैठ गए, मुझे इससे बचने का उपाय बताओ। तब नारद जी ने उनको उपाय बताया कि तुम यमुना जी के पास मध्य रात्रि में अपने परिवार को लेकर बैठ जा, और वहां बहुत दुखी मन से रोना। वहां पर एक स्त्री आएगी, वो स्त्री तुमसे तुम्हारे दुख का कारण पूछेगी, लेकिन तुम उसको ये घटना बिल्कुल मत बताना जब तक उसको से ये वचन ना ले लो कि तुम हमारी रक्षा करोगे। ये यमुना जी से यमुना जी के पास तुम अपने परिवार को लेकर बैठना और उनसे वचन ले लो कि वो रक्षा करेगी। नहीं नहीं, बैठना, वहां पर रोना। वहां एक स्त्री आएगी, उस स्त्री को अपना दुख दर्द तब तक मत बताना जब तक उससे ये वचन ना ले लो कि तुम मेरी रक्षा करोगे। जब वो कह दे कि हाँ मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी, बताओ तुम्हें क्या कष्ट है, तब जाकर के तुम अपना दुख बताना। नारद जी हैं, पूरी लीला रचते हैं हमें। ऐसा कहकर के वो चले गए। उधर वो सुभद्रा जी के पास पहुंचे, अर्जुन की पत्नी के पास। अर्जुन की पत्नी से बोले कि सुभद्रा जी, कल की मध्य रात्रि बहुत अद्भुत है। इस मध्य रात्रि में जो भी पूजा पाठ या किसी भी ये दुखी मनुष्य की मदद कर देंगी। नारद जी प्लानिंग कर रहे थे क्योंकि उधर चित्रसेन भी निर्दोष है, गलती से लेकिन भगवान कृष्ण ने प्रतिज्ञा ले ली है। तो नारद जी ने सुभद्रा जी से कहा कि कल की मध्यरात्रि बड़ी अद्भुत है, इसमें जो भी तुम दान पूजा पाठ कुछ भी करोगी, यमुना जी पर जाकर के मध्यरात्रि और किसी दीन दुखी की मदद कर दोगी, तो तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी, तुम्हारे पति को दीर्घायु प्राप्त होगी। अनन्य भक्त थी, अनन्य प्रेम करती थी वो अपने पति अर्जुन से। अब सुभद्रा जी को ये तो नहीं पता था नारद जी की क्या प्लानिंग है, क्या खेल रहे हैं। तो सुभद्रा जी को जब ये बात पता लगी तो उन्होंने अपनी दो सखियों को मध्य रात्रि में तैयार किया कि हमें मध्य रात्रि में यमुना जी के पास जाकर पूजा करनी। चित्रसेन अपने परिवार को लेकर के मध्य रात्रि में वहां बैठा था और विलाप कर रहा था पूरा परिवार। सुभद्रा जी वहां पर आई, उन्होंने उनको रोते हुए देखा तो सुभद्रा जी ने उनसे पूछा कि आप सब रो क्यों रहे हैं, आपके दुख का कारण क्या है। तो उन चित्रसेन ने कहा कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा संकट आया है, लेकिन हम आपको पूरी बात तभी बताएंगे जब आप हमें वचन देंगी कि आप हमारे प्राणों की रक्षा करेंगे। सुभद्रा जी ने कहा मुझे बताओ तो सही, तभी तो मैं वचन दे पाऊंगी। बोले ना, दोनों के बीच थोड़ी देर ये हुआ, पर सुभद्रा जी ने सोचा ऐसा भी क्या संकट होगा कि मेरा पति जो है सबसे बड़ा धनुर्धर है, वो इनके संकट को समाप्त ना कर सके, और मैं भगवान कृष्ण की भक्त हूं, तो मेरे कृष्ण मेरे साथ है, मैं उनकी बहन भी, तो मेरे पास ये दो अनमोल रत्न है। तो उनके घमंड में उन्होंने वचन दे दिया कि हेल्प तो कर ही सकते। तो उन दोनों के घमंड में उन्होंने उसको वचन दिया कि तुम्हारे प्राणों की रक्षा मैं करूं। तब चित्रसेन ने पूरी बात बताई। उसकी पूरी बात सुनकर के सुभद्रा जी भी अचंभे में पड़ गई कि मेरे भाई की प्रतिज्ञा है इसको मारने की, अब ये बचे कैसे। वो तुरंत उन सबको लेकर के महल लौटी और उन्होंने अपने पति अर्जुन को ये बात बताई। तो अर्जुन बोले कि तुमने यदि इनको वचन दे दिया है, तब चाहे मुझे अब कृष्ण जी से लड़ना पड़े, कृष्ण से लड़ना ही पड़े, लेकिन मैं इनकी रक्षा करूंगा क्योंकि तुमने इनको वचन दे दिया। तो उन्होंने महल में उनको रख लिया। भगवान कृष्ण को जब पता लगा कि ये अर्जुन के संरक्षण में है, तो भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच युद्ध शुरू हो गया। दोनों में भयंकर युद्ध हो रहा है। उधर ऋषि को दिया हुआ वचन है और इधर पत्नी ने जो प्रतिज्ञा की है वो वचन। दोनों में इतना भीषण युद्ध हुआ कि बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र चलने लगे। ऐसा लगा कि मानो सृष्टि पर प्रलय आ जाएगी। सारे देवता इस युद्ध को देख रहे कि आखिर ऐसी क्या बात हुई, किसी को पता नहीं, लेकिन इस युद्ध को रुकवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब
इस युद्ध की पराकाष्ठा पहुंची तो अर्जुन ने भगवान शिव से, जो उसको सबसे बड़ा अमोघ अस्त्र भगवान शिव का है पाशु अस्त्र, उसका संधान कर लिया। और इधर भगवान कृष्ण ने सुदर्शन को बुला लिया। दोनों ही एक ऐसे अस्त्र हैं जो विनाश कर सकते हैं। भगवान कृष्ण सुदर्शन को तभी याद करते हैं और वो स्मरण मात्र से चलता है। भगवान कृष्ण की आज्ञा करने की, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। भगवान कृष्ण जिसका स्मरण कर ले कि इसका संधान कर दो, तो वो करके लौटता है वापस। उधर ऐसी ही शक्ति पाशु अस्त्र में है जो भगवान शिव से प्रकट है। सारे देवतागण भगवान शिव की शरण में गए, भगवान शिव से कहा कि इस युद्ध को रुकवाओ महाराज, आप ही हैं जो इन दोनों को रुकवा सकते हैं। तब भगवान शिव दोनों के बीच प्रकट हुए, दोनों के सुदर्शन और अपने अस्त्र को दोनों को शांत करवाया कि पहले आप इन दोनों अस्त्रों को शांत कीजिए, यानी कि अपने तर्कस में रखिए। बोले कि ये युद्ध हो क्यों रहा है। तब ये बात पता लगी कि ये युद्ध का कारण ये है। तब भगवान शिव भगवान कृष्ण से बोले कि हे वासुदेव, आपने कितनी बार धर्म की रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए कितनी बार अपनी प्रतिज्ञाओं को तोड़ा है, कितने बार धर्मों को बदला है, ग्रंथों को बदला है। तो इसमें चित्रसेन की भी गलती नहीं है। तो ये युद्ध को समाप्त किया जाए। तब ये युद्ध समाप्त हुआ। अर्जुन और कृष्ण गले लगे। लेकिन गालव ऋषि को जब ये पता लगा कि भगवान कृष्ण ने मुझे प्रतिज्ञा की थी और उन्होंने मेरी ये प्रतिज्ञा अपनी तोड़ दी, तो उन्होंने अंजलि में जल ले लिया। भगवान कृष्ण अर्जुन और सुभद्रा जी को मारने के लिए, चित्रसेन को नहीं मारने, इन तीनों को मारने के लिए अंजलि में जल ले लिया। तो मैं तुम तीनों को अपने तेज से ही भस्म कर सकता हूं। तब सुभद्रा जी बोली कि यदि मेरी भक्ति भगवान कृष्ण के प्रति दृढ़ है और मेरा सौभाग्य, अखंड सौभाग्य मेरे अर्जुन पति के प्रति है, तो धरती पर गिरने से पहले ही ये जल जम जाए। गालव ऋषि ने उस जल को छोड़ा, लेकिन वो जल जम गया, धरती तक पहुंची नहीं। तब गालव ऋषि को भी अपनी गलती पर प्रायश्चित। तब गालव ऋषि ने भी सभी से क्षमा याचना की और उस चित्रसेन को भी क्षमा दी कि चलो मैं तुमने प्रायश्चित किया है, माफी मांगी चित्रसेन ने, तो मैं तुम्हें माफ करता हूं। और इस तरीके से गालव ऋषि को भी अपनी गलती का प्रायश्चित हुआ। इस तरह से ये अर्जुन और कृष्ण के बीच का युद्ध समाप्त। तो ये थी कहानी कि क्यों कृष्ण और अर्जुन आपस में लड़े। ऐसी कौन सी बात थी कि भक्त और भगवान आपस में लड़ गए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं वो भी बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राधे राधे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। देखते रहिए स्तुति, मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए।